स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 14वां। अन्ते यमति सा गति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया 3 दिसंबर 1819 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर दक्षिण की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सफेद पाग पहनी थी, श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी। उनकी पाग में पीले पुष्पों की कलगी लगी हुई थी। उनके दोनों कानों में पीले फूलों के गुच्छ लगे हुए थे और उनके ऊपर गुलाब के पुष्प थे। उनके कंठ में पुष्पों का हार था तथा वे अपने दाएं हाथ में सफेद सेवती पुष्प को घुमा रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज ने साधुओं से प्रश्न पूछा। एक हरिभक्त है, वह संसार छोड़कर निकला है। यद्यपि वह अति तीव्र वैराग्य वाला तो नहीं है और देह से व्रत नियमों का यथार्थ पालन करता है, और उसके मन में संसार की थोड़ी सी वासना बची हुई है जिसे वह विचार द्वारा नष्ट कर देता है। उसके मन में भगवान का निश्चय भी सुदृढ़ बना हुआ है। ऐसा एक त्यागी भक्त है। दूसरा गृहस्थ भक्त है, उसे भी भगवान का निश्चय दृढ़ है। वह आज्ञा पालन करके घर में रहा है और संसार से उदासीन है। संसार में जितनी वासना पूर्वोक्त त्यागी को है, उतनी ही वासना गृहस्थ को भी है। भगवान के इन दोनों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? मुक्तानंद स्वामी बोले, त्यागी भक्त श्रेष्ठ है। तब श्रीजी महाराज बोले, वो तो संसार से उद्विग्न होने के कारण स्वयमेव केवल वेश बनाकर निकला है। वह किस प्रकार श्रेष्ठ है? तथा गृहस्थ तो आज्ञा पालन से घर में रहता है, वह किस प्रकार न्यून है? श्रीजी महाराज के प्रश्न का मुक्तानंद स्वामी ने अनेक प्रकार से समाधान किया, परंतु समाधान हुआ नहीं। तब मुक्तानंद स्वामी बोले, हे महाराज, आप ही समाधान कीजिए। फिर श्रीजी महाराज बोले, त्यागी को यदि अच्छी तरह से खाने को मिले, उसमें भी वह अपरिपक्व मानसिकता रखता हो, तो संसार की वासना उसके हृदय में पुनः उत्पन्न हो जाती है। अथवा त्यागी जीवन में अत्यंत दुख पड़ने पर भी सांसारिक वासना फिर पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो त्यागी की अपेक्षा गृहस्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ भक्त को जब दुख पड़ता है अथवा अधिक सुख मिलता है, तब वह ऐसा विचार रखने लगता है कि शायद मुझे इन सुखों में बंधन हो गया तो। ऐसा समझकर वह संसार से उदासीन रहता है। इसलिए वास्तव में वही सच्चा त्यागी है जिसमें संसार छोड़ने के बाद सांसारिक वासना रहती ही नहीं है। गृहस्थ तो वासनिक त्यागी की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, बशर्ते कि वह गृहस्थ धर्म का पालन करे। लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि अनेक प्रकार के सुख दुख आने पर भी वह संत की सेवा तथा धर्म से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। वह तो यह समझता है कि संत का सत्संग जो मुझे मिला है, वह तो मुझे परम चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ है। धन दौलत पुत्र पुत्रियां आदि तो सभी स्वप्न तुल्य हैं। सच्चा लाभ तो संत का सत्संग मिला वही है, ऐसा समझे, और चाहे कितना ही भारी दुख आ पड़े, फिर भी वह गृहस्थ उससे विचलित नहीं होता हो। इस प्रकार का गृहस्थ सत्संगी अतिश्रेष्ठ है। इस स्थिति से भी ऊपर उठकर भगवान का भक्त होना वास्तव में अत्यंत कठिन है, तथा भगवत भक्त का संग मिलना तो और भी अधिक दुर्लभ है। इतना कहने के पश्चात श्रीजी महाराज ने भगवान और संत की महिमा संबंधी मुक्तानंद स्वामी रचित कीर्तन पदों का गान करवाया। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि अन्ते या मति ही सा गति ही, अर्थात अंत काल में यदि भगवान में मति रहे तो सद्गति होती है। यदि अंत काल में भगवान में मति स्थिर ना हुई तो उसकी सद्गति नहीं होती। यदि ऐसा ही होता
तो जीवन भर मुमुक्षु ने जो भक्ति की है उससे कौन सा अधिक लाभ है। फिर श्री जी महाराज बोले, जिसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है उसे अंतकाल में उनकी स्मृति रहे या ना रहे फिर भी उसका अकल्याण नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो पुरुष भगवान से विमुख रहता है वह यदि बोलते चलते हुए बिना कष्ट के देह त्याग करता है तो भी उसका कल्याण नहीं होता और वह मरकर यमपुरी में जाता है। कितने ही पापी कसाई होते हैं जो बोलते चलते हुए देह त्याग करते हैं और कई भगवान के भक्त होते हुए भी उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो क्या उन भक्तों का अकल्याण होगा और क्या उस पापी का कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। यहां तो इस श्रुति वाक्य का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि इस समय उस भक्त की जैसी मति है वैसी ही गति अंतकाल में होती है। इसलिए जिस भक्त की मति में ऐसा भाव रहता हो कि मेरा कल्याण तो हो चुका है तो अंतकाल में अवश्य रूप से उसका कल्याण हो ही गया है। जिसे संत नहीं मिले हैं और भगवान के स्वरूप की भी प्राप्ति नहीं हुई है उसकी मति में ऐसा हो कि मैं अज्ञानी हूं और मेरा कल्याण नहीं होगा तो उसकी मति के अनुसार ही उसकी गति होगी। जो पुरुष भगवान के दास हो गए हैं उनको तो कुछ करना शेष नहीं रहा। उनके दर्शनों से तो अन्य जीवों का कल्याण हो जाता है। तब उनका अपना कल्याण होने में कहना ही क्या है। परंतु भगवान का दास बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं उनके लक्षण ये हैं कि देह को मिथ्या जाने और अपनी आत्मा को सत्य माने और अपने स्वामी के भोग्य पदार्थों को स्वयं भोगने की इच्छा कभी ना करे तथा अपने स्वामी की इच्छा के विपरीत दूसरा आचरण कभी ना करे। ऐसा हो उसको ही भगवान का दास कहा जा सकता है। जो भगवान का दास होता है वह यदि देह रूप होकर बरतने लगता है तो वह प्राकृत भक्त कहा जाएगा। इति वचनामृतम। इस प्रकार से गडडा प्रथम प्रकरण का 14वां वचनामृत पूर्ण हुआ।